अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में लिकोरिया के अबाउट डिटेल में बताया था कि लिकोरिया क्या होता है, कैसे होता है और इसका घर में आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आया आप लिकोरिया की किसी डिज़ीज़ में शिकार हैं या सिंपल लिकोरिया जो एक नॉर्मल हर लड़की को होता है, आपको सिंपल वो लिकोरिया हो रहा है। इसमें कोई इन्फेक्शन या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या डिज़ीज़ वगैरह या फंगल इन्फेक्शन वगैरह शामिल तो नहीं हो चुका। तो अब हम इस वीडियो में डिटेल से होम्योपैथिक मेडिसिन पढ़ेंगे कि आप बग़ैर किसी मतलब डॉक्टर के भी सिम्टम्स की बेस पे कैसे अपने लिए घर बैठे होम्योपैथिक मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट जो मेडिसिन है वोटोस्टा, आप इसके बारे में लाजमी सुनिएगा वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा ताकि आपको किसी भी तरह की लिकोरिया से रिलेटेड मज़ीद तकलीफ़ ना हो, आपको दर दर ना फिरना पड़े, हज़ारों लाखों अपने खर्च ना करने पड़े। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब चलें हम आ गए ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में हम जो इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ करते हैं, तो इसमें हम नंबर 1 पे जो मेडिसिन यूज़ करते हैं वो है कलकेरिया कार्प। कलकेरिया कार्प 30 या 200 हम देते हैं। मैं फुल नेम इसलिए नहीं लिखती क्योंकि मैं मुंह से बता रही हूँ कलकेरिया कार्प, लेकिन अगर आप लोगों को कोई इशू हो कि हमें मेडिसिन का फुल नेम लिख के दें तो मैं आपको फुल नेम भी बता दिया करूँगी। तो कलकेरिया कार्प 30 में और 200 में इसकी बेसिकली सिम्टम ही क्या है, इसका यूट्रस पे बहुत अच्छा वर्क है। इसमें यूट्रस ढीली होती है, मतलब बहुत लूज़ टाइप की इसमें यूट्रस में ढीलापन पाया जाएगा, जबकि मरीज़ में लिकोरिया भी मिलता है। इसके ढीलेपन के साथ मरीज़ अक्सर लिकोरिया, इसकी पेशेंट जो होती है फीमेल, वो अक्सर लिकोरिया का शिकार होती है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें लिकोरिया आता है। दिन रात फीमेल लिकोरिया का शिकार रहती है, दिन रात वो कहती है मुझे दिन रात लिकोरिया होता रहता है। लिकोरिया में तेज़ाबियत पाई जाती है, खुजली होती है, वहाँ एक अजीब सी गर्मी, अजीब सी जलन महसूस करती है औरत वजाइनल एरिया पे, और बहुत ज़्यादा थिक येलोविश और समझ मिल्की वाइट टाइप का लिकोरिया आता है। और यूँ होता है कि एक पीरियड साइकिल से दूसरे पीरियड साइकिल का जो मिड का टाइम होता है ना, अगर उसका 1 मंथ से साइकिल ख़त्म हुआ है तो दूसरा मंथ से साइकिल स्टार्ट होने का जो मिड का टाइम होगा उसमें उसको रहता ही रहता है लिकोरिया। तो और बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी फीमेल जब सीवियर केस हो जाता है तो फीमेल कहती है कि मेरा जो लिकोरिया है वो ड्यूरिंग मेंसेस भी मुझे आ रहा होता है, फील होता है कि मुझे लिकोरिया है ड्यूरिंग मेंसेस भी। तो कलकेरिया का आप इस सूरत हाल में 30 या 200 में केस के ऊपर डिपेंड करके आप दे सकते हैं। 30 में बार बार रिपीट करवा सकते हैं, 200 में डेली की एक डोज दे सकते हैं। इसके अलावा फ़ीमेल की मैंने आपको कहीं पहले भी दफ़ा मिजाज बताया, नेचर बताई है कि फ्लफ़ी होगी, मोटी होगी, वाइट होगी, इससे पहले जल्दी बड़ी हो जाने वाली होंगी, उनको क्या पसंद होगा, ये सारी बातें मैं हर वीडियो में बताती हूँ। अब तो आई नो आपको समझ आ गई होगी कि इसकी नेचर हम कैसे जानते हैं। तो सेकंड मेडिसिन है वो पल्साटिला 30 और 200 है। पल्साटिला 30 और 200 की औरतें आम तौर पर नरम मिजाज, छोटी छोटी बातों पे हर्ट होने वाली, बहुत जल्दी रो होने वाली, तसल्ली चाहने वाली होती हैं। तो इसकी जो पेशेंट होती है, इस तरह की पेशेंट जब आए और उसके लिकोरिया में आपको ये सिम्टम मिले कि उसके लिकोरिया में वो कहे कि मुझे लिकोरिया में कोई खराश, कोई इचिंग, कुछ भी फील नहीं होता, सिंपल बस लिकोरिया है, लेकिन मेरा लिकोरिया बहुत गाढ़ा है, उसका रंग सब्ज़ रंग का तेज़ाबी टाइप का एक अजीब सी स्मेल पैदा करता है और वो मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, तो वो हमेशा पल्साटिला की औरत होगी। आप 30 200 में बिला झिझक इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब थर्ड मेडिसिन है सीपिया। सीपिया भी हमारी टॉप ऑफ दी 1 मेडिसिन है लिकोरिया में। अब सीपिया की जो पेशेंट होगी उसकी मैं आपको ना फिज़िक से पहचानी जाएगी, उसके फेस पे छाइयाँ होंगी, भूरे रंग की छाइयाँ, ख़ास तौर पे नाक और आइज़ के नीचे वाले एरिया में। इसके अलावा उसका पील कलर का कलर होगा, वो स्लिम स्मार्ट, अपने प्यारों से लापरवाह टाइप की दिखेगी। सीपिया का जो पेशेंट है वो अपनी इस पर्सनैलिटी या फिज़ीक के साथ आपको जो मेन 3 बातें बताएगा। एक, उसको पल्विक्स एरिया में बहुत ज़्यादा बोझ और हैवीनेस होगी, वो कहेगा कि ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पल्विक्स एरिया से निकल जाएगा, मोस्टली वो पाँव पे पाँव रख के भी बैठी होगी। सेकंड,
उसको मैदे में एक अजीब सा खालीपन फ़ील होगा। फ़हम मैदा उसको कहते हैं। वो फ़हम मैदा का शिकार होगी, खालीपन का एहसास वो कहेगी मुझे ऐसा लगता है इसमें मैदे में कुछ अजीब सा खालीपन है। और थर्ड जो मैंने पहले आपको बताई, भूरे रंग की छाइयाँ, जो इस बात की इंडिकेशन करेगी कि सीपिया के मरीज़। आप बिला झिझक सीपिया इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। सीपिया के जो डिस्चार्ज आपको होंगे वो दूधिया रंग का होगा और माहवारी से पहले, पीरियड्स आने से पहले बहुत ज़्यादा रहेगा उसको। इसके अलावा फोर्थ मेडिसिन हमारी क्रियाजोटम। अब जो क्रियाजोटम है ना, ये हमारी मेडिसिन टॉप मेडिसिन मानी जाती है लिकोरिया में। 30, 200 और 1 ml आप इन तीनों पोटेंसी में इस्तेमाल करवाएं। मैं तो 1 ml में भी इस्तेमाल करवाती हूँ। लिकोरिया इसका तेज़ाबी किस्म का जब होगा ना, तो टॉप ऑफ दी वन मेडिसिन हम कहेंगे कि वो क्रियाजोटम है। तेज़ाबी मादा खारिज होगा, ऐसे डिस्चार्ज तेज़ाबी होगा, जगह को छील कर सुझा देगा, इतना तेज़ाबी होगा। बहुत ज़्यादा स्मेली होगा और जिसके बाद औरत बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करेगी और वो इस तरह की शिकायत के साथ आपके पास आ रही है, तो वो क्रियाजोटम की मरीज़ है। इसका अक्सर ना, इसका लिकोरिया निशान भी, धब्बे भी छोड़ देता है। अब इसके अलावा फिफ्थ मेडिसिन अगर हम बताएं तो बोरक्स है। बोरक्स भी हमारी बहुत बेहतरीन मेडिसिन है, लिकोरिया में बहुत काम करती है। साफ इसका लिकोरिया एग वाइट की तरह होगा। एग वाइट भी वो कच्चा एग वाइट की जो होती है ना, सफ़ेदी होती है, बिल्कुल पानी की तरह का, ऐसे चिपचिपा सा एग वाइट जो होता है कलर, वो उस कलर का होगा। इसकी ये ख़ास अलामत है। लिकोरिया खारिज होगा तो ऐसा महसूस होगा कि वो एक गर्म किस्म का, बल्कि जैसे लिकोरिया होता है ना, जैसे गर्म पानी अंदर से निकल के बाहर आ गया, एक अजीब सा गर्म सा पानी बाहर निकलता हुआ महसूस होगा, तो वो बोरक्स की अलामत है। वैसे तो मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ कि 5 मेडिसिन कवर करूँ, लेकिन मैं आपको एक और 6 मेडिसिन इसमें और 7 मेडिसिन इसमें लाजमी बताऊँगी। 6 है इसकी मेडिसिन एलोमीना 30 या 200 में आप इस्तेमाल करें। एलोमीना की मैं इसलिए ज़िक्र कर रही हूँ क्योंकि अक्सर फीमेल्स ऐसी आती हैं जो कहती हैं कि मेरा जो लिकोरिया है वो इस हद तक ज़्यादा है ना कि मेरे टखनों तक और मेरे नीज़ तक ना आके बह जाता है और ज़्यादा दिन रहता है। तो ऐसी अलामत अगर कभी ना कभी आपकी लाइफ में आए तो वो एलुमिना की मरीज़ है। तो इससे पहले अगर आप सिफ्लाइनम की 1 ml की एक डोज दे देना, सिफ्लाइनम 1 ml आप दे देना इसको, तो उसके साथ एलुमिना 30 चलाएँ, बहुत बेस्ट आपका रिजल्ट देगी। तो लास्ट मैं आपको बताना चाहूँगी अवाटोस्टा। ये अवाटोस्टा मैंने इसलिए लाजमी ऐड किया क्योंकि अक्सर हमारे बच्चे जिनको किसी भी सूरत समझ नहीं आती कि यार हमारी क्या मेडिसिन बनती है या हमें कोई भी मेडिसिन रिलीफ नहीं दे रही, तो अवाटोस्टा 3x बेहतर है। 3x और मैं ज़्यादातर यही यूज़ करवाती हूँ। 3x में बगैर किसी इलामत के, अगर आपको नहीं समझ आ रही, इलामतें साफ़ नहीं है, अगर आपको समझ नहीं आती कि मेरा लिकोरिया किस मेडिसिन में जा रहा है, मैं कैसे ट्रीट करूँ, या कोई और मेडिसिन ली और आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे, तो अवाटोस्टा 3x आप इस्तेमाल करें। इसकी एक शीशी आप इस्तेमाल करके देखें, आपको बहुत और लाजमन रिज़ल्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे और आपका लिकोरिया मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। लिकोरिया बहुत सारी परेशानियों का वजह बनता है। मैं सिंपल लिकोरिया की बात नहीं करी जो बीमारी की नहीं है, मैंने आपको क्लियर किया, लेकिन ऐसा लिकोरिया जो बीमारी की वजह से, मैं उसके बारे में कहूँगी कि आप बच्चियों को, चाहे शादीशुदा गैर शादीशुदा बच्चियों को, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ये इनफर्टिलिटी का शिकार कर देता है बच्चियों को। इसकी वजह से बांझपन के केसेस आते हैं, वीकनेस हो जाती है, एज से पहले लड़कियों की हड्डियाँ सारी ख़त्म हो जाती हैं, बच्चियाँ बूढ़ी हो जाती हैं, आगे बच्चा पैदा करने के बाद या बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये एक बहुत ख़तरनाक मर्ज़ है और आजकल की बच्चियों को आम है ये। तो लेकिन फिर कुछ ऐसी डिस्चार्ज जो बीमारी नहीं है जो मैंने आपको पहले बताए, तो आप ये चेक कर लें कि आपका डिस्चार्ज आया बीमारी है भी, कि हर चीज़ की भी दवाई भी लेना लाजमी नहीं है। तो आप खुद घर बैठे अब चेक कर सकते हैं कि आया हमारा डिस्चार्ज बीमारी का डिस्चार्ज है या हमारा नॉर्मल डिस्चार्ज है, और अगर बीमारी का है तो इन मेडिसिन में से कौन सी मेडिसिन है जो हमें घर बैठे क्योर कर सकती हैं। अगर आप फिर भी सेटिस्फाई नहीं है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी पेज इधर मेंशन होता है, आप इधर कॉन्टैक्ट कर लें, पर्सनल मुझसे रब्ता कर लें। नहीं तो आप अपने किसी ट्रस्टेड डॉक्टर के पास जाके आप ये क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आप इसको इग्नोर ना करें। तो मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।